2014 में आखिरी बार केकेआर की टीम ने आईपीएल का खिताब जीता था और उस वक्त केकेआर के कप्तान थे गौतम गंभीर। उन्हीं गौतम गंभीर को केकेआर की टीम दोबारा से अपने खेमे में लेके आई है, क्योंकि केकेआर बहुत डेस्परेट नजर आ रही है कि किसी तरह से इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती जाए। बहुत सारी चीजें केकेआर के खेमे में देखने को मिल रही है, जिस तरह से ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा। गौतम गंभीर जिस तरह से टीम को चलाते हैं कि प्योरिटी उनकी प्रायोरिटी रहती है, वो ज़्यादा बिट्स एंड पीसेस पर और उस तरह की चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। प्योर बैट्समैन, प्योर बॉलर, टी20 क्रिकेट की जितनी डिमांड है कि आपके पास ऑलराउंड स्किल वाले प्लेयर होने चाहिए, उतने ही हैं। आपको बिट्स एंड पीसेस ज़्यादा इस टीम में नज़र नहीं आएगा। सो गौतम गंभीर ने इस टीम को अपने तरीके से रिफाइन तो किया है, लेकिन क्या उस तरह से ये टीम तैयार हो गई है जो इस बार आईपीएल का खिताब जीत सकती है? ये आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आप इस स्क्वाड पर नजर डालिए जो इस बार के ऑक्शन में बाई रहे हैं। इनके लिए मिचेल स्टार्क सबसे बड़ी खबर आप कह सकते हैं। साथ में इन्होंने अभी जो हाल फिलहाल की इनकी बाई रही है, उसमें इन्होंने फिल शार्ट को अपने स्क्वाड में ऐड किया है इन प्लेस ऑफ जेसन रॉय। और शायद ये बहुत अच्छा डिसीजन है। रॉय ने ये कह के छोड़ा कि वो पर्सनल रीजन की वजह से आईपीएल में अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेसन रॉय को ये बता दिया गया था कि आप नंबर 1 चॉइस नहीं हैं, और रॉय को जब लगा कि मैं अगर नंबर 1 चॉइस नहीं हूं तो फिर मैं छोड़ ही देता हूं, जो पिछले सालों में भी जेसन रॉय करते रहे हैं डिफरेंट आईपीएल फ्रेंचाइजीज के साथ। तो अब अगर इनकी 11 बनाई जाए तो वो किस तरह की बनेगी, क्योंकि 11 से असली तस्वीर पता लगती है कि टीम की स्ट्रेंथ कैसी है और 11 खिलाड़ी जो मैदान पर आपको दिखने वाले हैं वो कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसमें इनके लिए सबसे बड़ी हेडेक जेसन रॉय के जाने से सॉल्व हो गई है। अदरवाइज इनके लिए प्रॉब्लम यही थी कि कैसे ये विकेट कीपर बैट्समैन अपने लिए फिट करते, क्योंकि अगर जेसन रॉय को खिला रहे थे तो फिर इंडियन विकेट कीपर खिलाना इनकी मजबूरी हो जा रही थी। गुरबाज को जेसन रॉय के ऊपर खिला नहीं सकते थे, तो शायद गौतम गंभीर ने यही सोचा हो कि गुरबाज को प्रेफर्ड चॉइस बनाया जाए एज अ विकेट कीपर प्लस दूसरा ओपनर आप बात करें। तो एक तो फिल सॉल्ट और गुरबाज के बीच में इनको चुनना है, और मुझे लगता है जिस तरह की फॉर्म अभी फिल सॉल्ट की रही है और इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने लास्ट सीरीज में परफॉर्म किया है, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखें, शायद फिल सॉल्ट को मौका मिल सकता है। लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज इन कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, उनको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। ये बहुत टफ कॉल होगा केकेआर के लिए, दोनों में से किसको खिलाया जाए। शायद वो, मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट की तरफ जाएंगे, तो एक ओपनर तो वो हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे ओपनर की बात की जाए, सो दूसरे ओपनर के रोल में पिछले साल भी आपने देखा था वेंकटेश अय्यर बहुत बार खेले थे। हालांकि वेंकटेश अय्यर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पर भी खेले हैं, बट इस टीम में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन और वेंकटेश अय्यर जिस तरह से एट द टॉप एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन किसी भी बैट्समैन के साथ, चाहे वो फिल सॉल्ट हो चाहे गुरबाज हो, अच्छा जरूर रहेगा। उसके बाद नंबर 3 की बात करें तो उधर डिबेट ज्यादा है नहीं। वहां पर आप देखेंगे कि श्रेयस अय्यर खेलेंगे, फिर नीतीश राणा खेलेंगे। बाकी अगर आप देखें इनके पास जो बैकअप ऑप्शन है, मिडिल ऑर्डर के बैकअप ऑप्शंस की बात करें तो उसमें मनीष पांडे रहेंगे, और शायद मेरे हिसाब से मनीष पांडे की जगह इनकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में नहीं बनेगी। ओपनर्स के बैकअप की बात अगर करें तो यहां पर इनके पास केएस भरत का एक ऑप्शन मौजूद रहेगा। फॉरेन में ऑलरेडी 2 हैं तो एक खेलेगा, एक बैकअप रहेगा ही रहेगा। उसके बाद नंबर 5 पर बात करें तो रिंकू सिंह। अब इनके लिए ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है, पिछले सीजन जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही, फिर एक साल का इंडिया के लिए जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी जबरदस्त रही है। तो रिंकू सिंह अब प्रमोशन भी होगा। अब तक ये हो रहा था कि वो आंद्रे रसल के नीचे बैटिंग कर रहे थे, और रिंकू सिंह अब अपनी क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं और उभर करके आ रहे हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन भी बेटर करना जरूरी रहेगा। और शायद 5 नंबर मेरे हिसाब से रिंकू के लिए बेस्ट है, और उसी नंबर पर रिंकू सिंह को खेलना चाहिए। देन 6 नंबर आंद्रे रसल की बात अगर करें, क्योंकि आंद्रे रसल के पास वो गेम है, उनको आप कभी भी खिला सकते हैं और उनको आप फ्लोटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आप जरूरत पड़ने पर उनको नंबर 3 पर भी भेजेंगे। अगर 10 ओवर ओपनिंग पार्टनरशिप चल जाए, आपको नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसल में चुनना हो, तो आप आंद्रे रसल को बिल्कुल भेजना चाहेंगे, उस तरह के वो बैट्समैन हैं। तो वो उनका नंबर जो है वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, बट ज्यादातर सिनारियों में मेरे लिए नंबर 6 पर बैटिंग आंद्रे रसल ही करेंगे। उसके बाद नंबर 7 पर अगर बात करें तो रमनदीप सिंह इस बार पंजाब के लिए बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में छक्के बड़े जबरदस्त लगाए,
हिटिंग और रेंज जो दिखाई उन्होंने बड़ी कमाल की थी, और इनको ये टीम एज अ इम्पैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करेगी। ऑप्शन में इनके पास शकीबुल हुसैन का भी ऑप्शन रहेगा, जो ऑलराउंडर है, बट प्राइमरीली उनकी गेंदबाजी की बात ज्यादा होगी, बट वो इनके एक बैकअप की तरह इस्तेमाल होंगे। इनिशियल प्लेइंग 11 में मुझे मुश्किल लगता है कि उनको मौका मिल पाएगा, और रमनदीप सिंह एज अ इम्पैक्ट प्लेयर इस टीम में आएंगे एज अ बैट्समैन अगर बात की जाए। हालांकि गेंदबाजी वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी गेंदबाजी की सर्विसेज उस तरह से ऑप्ट की जाएंगी। देन आप बात करें सुनील नरेन की, तो सुनील नरेन का बैकअप यहाँ पर मुजीबुर रहमान है, लेकिन सुनील नरेन जो है वो प्राइमरी स्पिनर रहेंगे इनके, और एक कॉम्बिनेशन में एंड में बताऊंगा जो शायद ये खेलना चाहेंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क एक फास्ट बॉलर है जो खेलेंगे नंबर 9 पर बात करें, और दुष्यंत चमीरा भी हैं। तो एक सिनारियो आएगा, बिकॉज इस टीम में इंडियन फास्ट बॉलर्स के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो गौतम गंभीर चाह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क और दुष्यंत चमीरा एक साथ खेलें। सुनील नरेन की जगह पर आप जो दो स्पिनर खिलाएं वो वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा हो, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है इस टीम में ट्राई किया जाए। लेकिन जो इनिशियल प्लेइंग 11 रहेगी उसमें मेरे हिसाब से 8 नंबर पर सुनील नरेन ही रहेंगे, फिर 9 नंबर पर मिचेल स्टार्क रहेंगे, और दुष्यंत चमीरा को एक बैकअप के रूप में ज्यादा देखा जाएगा। 10 नंबर पर आप हर्षित राणा थोड़ी बहुत बैटिंग भी करके दे सकते हैं। 11वें प्लेयर जो है वो वरुण चक्रवर्ती होंगे इस टीम में मेरे हिसाब से, और 12वें प्लेयर की बात करें जो इम्पैक्ट प्लेयर या गेंदबाज के रूप में जो आएगा वो सुयश शर्मा, या फास्ट बॉलिंग वाली विकेट होगी तो फिर वैभव अरोरा या चेतन सकारिया का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो 3 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ जब ये जाएंगे तो सुयश शर्मा खेलेंगे, या इनको जब 3 फास्ट बॉलर चाहिए तो सुयश शर्मा की जगह पर इंडियन फास्ट बॉलर ले सकते हैं, या सुनील नरेन की जगह पर दुष्यंत चमीरा ले सकते हैं। तो केकेआर ने चीजें सेटल डाउन कर ली हैं। जब ऑक्शन हुआ था तब ये लग रहा था कि इंडियन फास्ट बॉलर इस टीम के पास उतने बेहतर नजर नहीं आ रहे, उस डिपार्टमेंट में ये टीम कमजोर नजर आ रही है। लेकिन अब इन्होंने अपना अरेंजमेंट कुछ इस तरह का कर लिया है कि 2 फॉरेन फास्ट बॉलर और टॉप क्वालिटी वाले फास्ट बॉलर वो इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। साथ में इंडियन स्पिनर भी 2 इनके पास अच्छे, और इस टीम की कोर स्ट्रेंथ इनके स्पिनर हैं। साथ में जो डेप्थ इस टीम के पास है बैटिंग में, मिडिल ऑर्डर में स्पिन अच्छा खेलने वाले प्लेयर हैं, फिनिशर में रिंकू और आंद्रे रसल इनके पास हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आप देखें फिल सॉल्ट इनको एक फ्लाइंग स्टार्ट दे सकते हैं, साथ में वेंकटेश अय्यर भी उसी तरह के खिलाड़ी हैं। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है इस टीम में। तो मुझे लगता है कि ये टीम इस बार बेसिक्स सारे कवर करके चल रही है। जो चीज इस टीम में मुझे कमजोरी नजर आ रही है वो एक चीज है कि इंडियन फास्ट बॉलर्स के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और ये तय करना होगा केकेआर की इस टीम को कि वो इस बार किस तरह के विकेट्स पर खेलने वाले हैं। ऑल एंड ऑल अगर कलेक्टिव उसमें देखें तो केकेआर की टीम बड़ी अच्छी नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर, उनकी कप्तानी जो अब तक जो उन्होंने आईपीएल में दिखाई है बहुत अच्छी रही है, तो एक बार उनकी कप्तानी किस तरह से रहती है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये टीम कैसी चलाते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, बाहर से इनपुट क्या रहते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। बट ऑल एंड ऑल जो रिसोर्सेज हैं मुझे लगता है कि उसमें कोई ज्यादा कमी नहीं है, सिवाय इंडियन फास्ट बॉलर की अगर बात करें। बिकॉज ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में इंडियन ऑलराउंडर शकीबुल हुसैन का ऑप्शन इनके पास मौजूद है, अनुकूल रॉय का ऑप्शन इनके पास मौजूद है, स्टेफन रदरफोर्ड भी जिनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, किसी स्टेज पर आके उनको भी प्लेइंग 11 में फीचर किया जा सकता है। एक और कमजोरी जो शायद डिस्कस की जा सकती है कि ओवर डिपेंडेंसी मिचेल स्टार्क के ऊपर है। अगर मिचेल स्टार्क नहीं चले तो ये टीम टूट भी सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा भरोसा गौतम गंभीर ने ऑक्शन में मिचेल स्टार्क के ऊपर जिताया था। तो अगर उन्होंने अच्छा किया तो ये टीम बहुत अच्छा कर सकती है, उन्होंने अच्छा नहीं किया तो ये टीम बहुत बुरा भी परफॉर्म कर सकती है। बिकॉज फास्ट बॉलिंग पूरी तरह से उन पर डिपेंड करती है, जितना पैसा उनको दिया गया है तो वो खेलेंगे भी खेलेंगे। तो ये कुछ है केकेआर का हाल और केकेआर की टीम का रिव्यू। मुझे लगता है कि इस टीम को अगर रेट करना हो तो 10 में से 8 नंबर में जरूर दे सकता हूं, और ये टॉप टीम रहेगी 4 में रहने के लिहाज से अगर देखें जिस तरह की टीम बन करके तैयार हुई है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और रिव्यू अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।